ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि अद्गीते भवत्वेषम् नमस्तु देव्याश विशालबुद्धे उल्लारविन्दायतभद्रणी येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः सुवर्णपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिने ज्ञानमुद्राय केशवाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सर्वोपनिषदो गौ दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमः देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोरतटा जयद्रथजल गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनीकरणेन दीना अस्वस्थामविकर्णघोरमिकरं दुर्योधनावर्ति शोतेरा खलु पाण्डैरणनदी कैवर्तककीश पराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं सज्जन षट्पदैरहरः सेवीयमानं नभः भूयात् भारत पंकजं कलिमलिप्रथंसिना श्रेयसि मुगं करोति वाचालं उल्लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्त्यदेवैः अस्मै जय शाङ्गपदक्रम उपनिषदै गायन्ति यं सामगान् ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशां तं न विदुषुरयसुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य भक्तजन के सभी के अंतरात्मा में आत्मस्वरूप स्थित परमात्मा को कोटि कोटि वंदन नमन। आइए 20वें मंत्र श्लोक से आगे पढ़ते हैं। कामैस्तैस्तैहितज्ञानान् प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताशया। यहाँ पर कामना की बात हुई है। कामना पर थोड़ा सा हम डिटेल कल से इस श्लोक को अध्ययन किया गया था, लेकिन कामना क्यों आती है इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं।
सभी को कामना आती है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को कामना नहीं आती है। कामना आती है। कामना क्यों आती है? देखिए, संत बताते हैं कि एक तो हम अपने को परिच्छिन्न मान लेते हैं, मतलब अपने को छोटा मान लेते हैं। हम हैं वास्तव में वही ब्रह्म परमात्मा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध, लेकिन हम अपने को मान लेते हैं कि नहीं, हम यह शरीर हैं और हम तो केवल बस जो भी रूप नाम है बस हम यही हैं और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? दूसरा, जगत से हम अपने को अलग मान लेते हैं। जगत अलग, हम अलग, यही होता है। वास्तव में जगत कुछ है नहीं, लेकिन उसको हम अलग मान लेते हैं। तीसरा, जगत की वस्तुएं जो होती हैं उनसे हम प्रेम करते हैं और चाहते हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनको चाहते हैं, उनसे प्रेम हो जाता है या द्वेष हो जाता है, राग और द्वेष कोई हो जाता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह होती है कि यह जो जगत है ना, मिथ्या तो है। अब हम अपने को क्या करते हैं, उन वस्तुओं से प्रेम हो जाता है, यह भी महसूस करते हैं यह वस्तु नहीं मिलेगी तो हम दुखी होंगे। माने लगता किसी से भी कहीं आपका मन एक बार चला गया तो वहां से जल्दी अपने वह अपने मन से निकलता नहीं, बारंबार आता है, बुद्धि में जाके बैठ जाती है, निकलता नहीं। तो आपको यह होता है कि यह नहीं मिलेगी तो हम नहीं रह पाएंगे। चौथी बात, दुखी रहते हैं, यह वस्तु मिल जाएगी तो हम सुखी होंगे। और सुखी होना नहीं है कुछ, लेकिन ऐसा प्रतीति होती है। प्रतीति यही होती है, एक तो हम इस शरीर से क्या है, हम देश काल वस्तु से परिच्छिन्न हैं, यानी हम छोटे, अपने को छोटा मान लेते हैं। परमात्मा अलग, हम अलग। दूसरा, जगत भी हमसे दूर है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जगत अलग, हम अलग। परमात्मा से भी अपने को अलग कर दिया, जगत को से भी अपने को अलग कर दिया। तीसरा, जगत की वस्तुओं से हमारा प्रेम हो जाता है। जगत की वस्तु देखते हैं, प्रेम होता है या द्वेष होता है, राग या द्वेष हो जाता है। चौथी चीज यह है कि जब वो नहीं मिलेंगी तो हम रह नहीं सकते, बिना उसके हमारा रहना मुश्किल है। हमें चाहिए वो वस्तु। अब पांचवी वस्तु यह हो जाती है, उसी का उसको चार भी मान सकते हैं, पांचवी के बिना उसको आपको वो मिल जाती तो हम सुखी हो जाते, हम अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं। अब इस बात पर विचार करें, बचपन से लेकर के आपका तो जीवन है अलग साइड में रह गया, लेकिन फिर भी कामनाएं तो किसी न किसी प्रकार की आई होंगी। चाहे खिलौने की आई होंगी, चाहे गाड़ी की आई होगी, चाहे रचना इंद्रिय की आई होंगी। लेकिन वह कामनाएं जो आई हैं वो जगत की हैं। उससे क्या कभी आपको सुख मिला है? हम परिचिन तो अब सभी मान ही रहे हैं, कभी नहीं सुख मिला। मिल गई तो भी, मिल गया तो क्या हुआ, मैं बता देता हूं क्या होता है। किसी वस्तु का भोग हमें ये मिल जाता है ना, तो उस वस्तु से क्या होता है, राग हो जाता है। किसी प्रकार का भोग हो तो उसको बारंबार भोगने की इच्छा करती है, और जब बारंबार भोगते हैं तो उससे हमारा लोभ हो जाता है। यह वस्तु बार बार फिर हमें भोगने को मिले, फिर लोभ से ही मोह हो जाता है। किसी ने बाधा डाल दिया तो हमें क्रोध होता है, द्वेष होता है, क्योंकि बिना कर्म किए हुए वस्तु मिलेगी नहीं, क्योंकि बिना पैसे के मिलनी नहीं कोई वस्तु। और कर्म करेंगे तो उससे कोई बाधा हो सकता है, और बाधा से फिर हमें उसके प्रति जो बाधा डालने वाला होगा उससे क्रोध होगा, द्वेष होगा, मार झगड़ा भी होगा, और रिजल्ट वैसे को वैसे ही होगा। हम दुखी रहेंगे, वस्तु भी नहीं मिलेगी, और उसी को बिना मतलब के सोचते रहेंगे। ये वस्तु मिल जाती तो क्या सुंदर होता, और मिल जाती, मिलता नहीं है। वास्तव में नहीं मिलना ही सुख का कारण है। अब भगवान देखो, अपने जो भक्त जिसको जो सुमिरन करता है किसी कारण से, कई बार होते हैं बच्चे
बचपन से भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि बाद में छोड़ करके और भगवान को भूल जाते हैं, चाहे पढ़ाई के उससे कहिए, पढ़ाई में इतना उनको बोझ डाल दिया जाता है, या कोई अन्य घर की परिस्थिति समझ लीजिए, वो भूल जाते हैं। तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं, उनको कोई न कोई दुख देते रहते हैं। दुख देने का मतलब उनको अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं, तुम अभी भी सावधान हो जाओ, और सावधान हो जाओ, और जो समझ में जाता है वो भगवान का स्मरण करने लगता है, भगवान का पूजा ध्यान करने लगता है। फिर धीरे धीरे उसकी संसार की गाड़ी भी चलती है और वह भगवान के प्रति नहीं। तो यही यहाँ पर इस कामना की बात की गई है कि कामनाएं हमारे एक प्रकार की होती तो हम एक चीज का ध्यान कर सकते थे, एक चीज की पूजा कर सकते, किसी से एक मांग सकते थे, लेकिन कामनाएं हमारी अनगिनत टाइप की होती है। और जैसे मान लो कोई पेट्रोल पंप लगवाना है, तो उसके लिए कहाँ जाएगा? पेट्रोल का जो मिनिस्टर होगा मिनिस्ट्री में जाएगा, वहां एप्लीकेशन देगा, वहां पर जाएगा। दुनिया भर का क्लियरेंस, गाड़ी चलाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, वहां पर जाएगा। मतलब हर एक छोटी छोटी कामनाओं के लिए हमें नाना प्रकार के लोगों के पास जाना पड़ेगा और उनकी याचना करनी पड़ेगी, उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, तो वह कामना पूरी होगी। जैसे आपको लाइसेंस बनाना है, अभी तक नहीं हो पाया ना, मतलब क्यों? या तो इतना पैसा हो पूरा, या नहीं तो उनको और किसी तरीके से खुश करने का तो कोई जरिया नहीं होता। हाथ के जरिए में तो केवल पैसा ही है। हाँ, या सभी का होता है, तो तुम्हारी किसी का भी हो, मतलब कोई भी कामना हो, चाहे मकान बनाना हो, नक्शा पास करवाना हो, हर एक के लिए पैसा देना पड़ेगा। बिना पैसा का कोई कार्य नहीं होता है। न कि बॉम्बे में, दिल्ली, लखनऊ, कहीं भी कोई काम नहीं होता। वैसे कराओगे तो पुलिस आकर के तंग करेगी, उसको पैसा देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा जरूर पैसा। अरे दिल्ली में तो मैंने यहाँ तक देखा है, अभी हमारे शर्मा जी मकान बना रहे हैं, हमारे इष्ट मित्र हैं, कह रहे थे कि नक्शा भी पास, सब कुछ पास, लेकिन उनको हर लिंटर पर अगर पैसा ना दो तो फिर रोक रोक देंगे। बहुत दुनिया भर का, और कहते हैं कि कोई ना कोई तो हो ही जाता है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से इस जगत में जो जो हमारी कामनाएं मन की होती हैं, हर एक कामनाओं को पूर्ति के लिए, यह कामना हमारी पूर्त हो, नाना प्रकार के देवताओं का भगवान ने सृजन किया। तो यहाँ तक कि एक सज्जन थे जानने वाले, वह एक हनुमान जी का एक चित्र बना था, एक पत्थर के किसी के घर के पीछे लगा दी। ऐसा होता है, देखा होगा, गांव में तो होता ही है। बस उसी पर लग गया था। और कहते हैं, वह कहते क्या है कि जब जगता हूं और स्नान करके उनका दर्शन नहीं कर लेता, वह दिन हमारा एक मन में भावना बन गई, क्योंकि एक बार गए और काम पूरा हो गया। तब से उनका मन इतना अटूट विश्वास हो जाता है कि बिना, कहते हैं कि बिना उसके काम नहीं चलता। तो यह अटूट विश्वास कौन बनाता है? वह परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं ही अटूट विश्वास बनाता हूं कि कामई तई तही हित ज्ञाना प्रपदंते अन्य देवता। यह जितनी भी कामनाएं होती हैं, हर एक कामनाओं की पूर्ति के लिए वह अनेकों प्रकार की देवताओं के पास जाकर के तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियताशय, प्रकृति नियम जो भी निर्धारित किया हुआ है, उसी के अनुसार जो उनका जन्म जन्मांतर से उनके अंदर वह संस्कार इकट्ठा हुआ है। एक जन्म में तो नहीं है ना, कई जन्मों से इकट्ठा हुआ है। जैसा पिछले जन्म में वो पूजा कर रहे होंगे, जिसकी कोई औघड़ बाबा की कर रहा है, कोई पीर बाबा की कर रहा है, कोई शिव जी की कर रहा है, कोई गणेश जी की कर रहा है, हर एक की। तो वह उसी के पास जाकर के उन कामनाओं की स्वभाव बना हुआ है, उनका स्वभाव बच जाते हैं।
और प्रकृति से स्वभाव कोई आज नहीं बल्कि कई जन्म जन्मांतर से उनका एक इकट्ठा किया हुआ संस्कार है, और उसी से उस देवता को आत्म स्वरूप से मान करके उसकी वह करती है। लेकिन यहाँ पर भगवान का यह कहना है, देखिए संसार के सभी हैं, जो वस्तु है, व्यक्ति है, देवता है, आखिर तो उनमें सब में मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन यह नादान हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमसे अलग देखते हैं, उस देवता को मेरे से अलग देखते हैं, और उन्हीं को आराधना के लिए जो उनका व्यवहार में नियम है या वेद में लिखा हुआ है मंत्र, उन्हीं को करते हैं, उन्हीं को धारण करते हैं, उनको एक अवलंबन बना लेते हैं, उनकी भजन करते हैं, उन्हीं का आश्रय लेते हैं, उन्हीं का शरण लेते हैं। अब देखो इनमें वास्तव में क्या होता है, जो छोटे छोटे देवताओं का भजन करेगा उसको क्या मिलेगा, जितना उनका क्षमता है उतना ही तो मिलेगा, थोड़ा मिलेगा फल, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। और उस परम पिता पुरुषोत्तम का अवतार के बारे में तो बताया था, किसी दिन शायद एक बार फिर बता देते हैं। वास्तव में इस जगत में जो एक ही सत्ता है वही निर्गुण निराकार पर ब्रह्म ही है। वही जब उसकी इच्छा होती है कि एक से हम मैं बहुत हो जाऊं, तो सोपाधिक ब्रह्म के रूप में माया का साथ लेकर के आता है। जो गुण उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में है वही उसमें भी होता है, और वही जब अवतार लेता है, जब पूर्ण अवतार होता तो वही गुण उसमें भी होते हैं, लेकिन वो नीचे आ जाता है, तीसरे स्थान पर होता है। तीसरे जैसे होता है ना, पहला तल, दूसरा तल, फिर तीसरा तल, उसमें आ जाते हैं। अब उसमें आकर के वह सगुण साकार के रूप में दिखाई देते हैं। उपासना के लिए हम उन्हीं को पकड़ते हैं, उन्हीं को पकड़ते हैं। तो यह वासुदेव कृष्ण जो कृष्ण के रूप में आए हुए थे, हैं तो वही नारायण, वह हाँ पूर्ण रूप में आए हुए है तो भगवान ही है ना, ब्रह्म ही है ना। तो उनका जो क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो पूर्ण है। एवं ने जो क्रिया शक्ति लेकर के नरसिंह भगवान आए थे, ज्ञान शक्ति नहीं था, भाव शक्ति नहीं था, तो क्रिया शक्ति में तो पूर्ण ही थे ना, वहां पर आधे अधूरे में नहीं आते। कबीर भगवान आए थे ज्ञान शक्ति लेकर के, माता कौन था उनका, उनकी माँ कौन थी, उनकी माँ थी ये प्रसूति, अकोति और तीसरी कौन थी, देवयानी, हाँ देवहूति, देवहूति थी, कर्दम ऋषि की पत्नी बनी थी वही। तो देवहूति माँ को वह क्या करते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं। वहां पर भक्ति योग है, अष्टांग योग की भी चर्चा करते हैं, ज्ञान योग की भी चर्चा करते हैं, हर एक प्रकार का उसको ज्ञान देते हैं, पूजा अर्चना सब कुछ देते हैं। तो ज्ञान की शक्ति उनके पास पूरी है। तो अब सवाल यही होता है, हम लोग क्यों नहीं उनके पास जाते हैं? तो उसके लिए आगे बताते हैं, क्या तेषाम किम तेषाम च कामी नाम, उन कामी पुरुष फिर क्या करते हैं, कामी पुरुषों के लिए जो जो जाम जाम जो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। तो भगवान कहता है कि जैसी जैसी जिसकी कामनाएं होती हैं उसी के अनुसार, उनकी आस्था के अनुरूप ही मैं उन देवताओं से मिला देता हूँ, और उन देवताओं के द्वारा उनका कामना भी पूरा करा देता हूँ। क्यों कराते हैं, भगवान को क्या पड़ी है भाई, लेकिन इसलिए पड़ी है कि कम से कम वह उनकी श्रद्धा तो वहां पर पड़ी रहे। अरे हमारा ही रूप तो अभी है, हमारे पास सीधे नहीं आते हैं, घुमा फिरा करके आते हैं। जैसे कलेक्टर से मिलना हो तो कलेक्टर से आप नहीं सीधे नहीं जा सकते हैं, जब उसके चपरासी को प्रसन्न कर देंगे
तो वो कहेगा ठीक है, मैं आपका एप्लीकेशन पहुंचा देता हूं साहब से, और वह कहते हैं तो आप मिल लीजिए 2 मिनट रुकिए। और वहां पर क्योंकि खुश है, उसका जेब भर दिया उन्होंने, तो वह जाकर कहता है महाराज जी हमारे गांव का ही है, हमारे पास का बिल्कुल खास आदमी है, और यह एप्लीकेशन है, कहिए तो बुला दूं, और 2 सेकंड आपसे बात कर लेंगे। तो साहब भी प्रसन्न मुद्रा में कहता बुला दीजिए, और नहीं प्रसन्न मुद्रा में होता है तो कहता नहीं नहीं नहीं, बात करनी। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से यह जो कामनाओं के साथ जो जो जाम जाम तन भक्त जो हो, जिस जिस देवता के स्वरूप का श्रद्धा से भक्ति पूर्वक वह अर्चना चिंतन करता है या चिंतन की इच्छा करता है, तस तस अचलाम श्रद्धा, उसकी वह जो स्थिर श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अनुकूल हम उसी प्रकार से उस देवताओं को। हाँ, कौन सा? एक की समय तो पढ़ा रहे। हाँ, यही तो कर रहा ना, जो जो जाम जाम तनु भावा, अभी बोला है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपका कहीं ध्यान उधर था, अभी पढ़ाया आपका ध्यान उधर था, हमने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, कहीं और सोच रहे, फिर पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। जो जो जाम याम, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितम् इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। ऐसा है, मन जब स्थिर होगा पूर्ण रूप से तभी आएगा, नहीं तो फिर ध्यान में, हमारे खुद ध्यान में बिगड़ जाता है कई बार। ऐसा है, इसका हमने अनुभव किया हुआ, इसलिए कहा कि यहाँ पर मन, अब मन ऐसा चंचल है क्या बताऊं, इसकी कोई सब चलता है, मस्त रहो, क्या करोगे, करते ही रहोगे जिंदगी। ढंग दो उसको, भाई जला दो, क्या है, कल से जला देना, आज ही जला दो। हाँ, तो यही बताया जा रहा है कि जो जो जैसा जो सकाम भक्त है, यानी जिसकी कोई कामना है, तन भक्त श्रद्धा के साथ किसी भी की इच्छा करता है, अपने आस्था के अनुकूल, जिसका भी चिंतन करता है ना, श्रद्धया चिंतुम इच्छति, श्रद्धा के साथ चिंतन करने की इच्छा करता, तस् तचल अचलाम श्रद्धा, उसी के अनुरूप उसका अचल श्रद्धा को तामे विद्वान, उसके अनुकूल ही किसी देवता को मैं मिला देगा, विधान में नहीं, दूसरे को नहीं, उसी को, वहीं पर उसका दिल स्थिर कर देता है, उसका चित्त स्थिर कर देता है। चित्त स्थिर करने से क्या होगा, वह उसकी और श्रद्धा के साथ पूजा करेगा। इसीलिए अब देखो, जितने भी देवी देवता हैं, गांव में ले लो, गांव में जो देवी देवता 2-4 होते ही हैं, नट बाबा हर जगह होते हैं, कहीं कहीं काली मैया भी होती हैं, कहीं कहीं बरम बाबा भी होते हैं, कहीं कहीं और कोई बाबा होते हैं, कोई पहलवान बाबा, कोई बाबा होते हैं। अच्छा, अब जो वहां पर जाता है, चूंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, इस समष्टि के रूप में सोचो, जो कुछ है इस संसार में कोई जगह खाली नहीं है जहां पर वो नहीं है, तो वही ब्रह्म है ना। लेकिन भक्त की श्रद्धा भगवान को न जान करके उस पर्टिकुलर स्थान पर है, तो उसकी श्रद्धा को भगवान वहां पर स्थिर करा देते हैं, और उस अचल रहे, हमेशा वो आता रहे, उसके लिए क्या करना होगा, भगवान को उसके मातहत से उसी के रूप में उनकी जो छोटी सी कामना उसको पूरा, एक बार पूरा करा दिया, फिर वो हमेशा बजाता रहेगा। यह भगवान का काम है। भगवान सब कुछ सर्वे सर्वा होते हुए भी, लेकिन जैसी जिसको इच्छा, किसी को यह नहीं कहते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान को सुना होगा, इस सत्संग में कई बार सुना होगा आपने, कहते हैं कि कोई कहता है कि मैं दुखी हूं, तो क्या है, वो परमात्मा जो अंदर बैठा हो कहता है यूं मस्त तुम दुखी रहो। कोई कहता है कि मैं तो सभी से, घर से परेशान हूं, बाहर वालों से परेशान हूं, तो वो भी यूं मस्त, हमेशा यूं मस्त। क्यों? जो जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, वही भगवान।
गुरुदेव की बात हमें याद आ जाती है कि हाँ, जैसा जो आप सोचते हो, मन में जो थिंकिंग आता है, जो वृत्ति आती है, वह आत्मा और जो आपके अंदर ही व्याप्त है, बाहर भी व्याप्त हर जगह है, वह कहता है ठीक है, जैसा तो हम तो कुछ करते नहीं, जो चाहता है इसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। कोई सोचता है कि नहीं हम परमात्मा से मिलेंगे, परमात्मा फिर पता ठीक है मेरे पास। लेकिन अधिकांश क्या होता है कि हम पहले छोटे लोगों के पास जाते हैं, सभी का ये। हाँ, हमने गांव में रह करके देखा हुआ, गांव में तो तुम रहे हो लेकिन ज्यादा दिन तुम नहीं रहे हो, तुम्हारा नहीं, आप भी नहीं रहे हैं, 10वीं पास करके यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी देखे होंगे, हम तो वहां पर रहे हैं तो देखे हैं लोग, अरे बाहर नहीं कोई जाता था, वहां काली मैया सब कुछ पूरा कर देती थी। अगर नट बाबा और डी बाबा नहीं करते थे तो काली मैया सबकी कामना जो होती, अरे कोई बड़ी कामना किसी की होती नहीं थी, किसी के नहीं होती थी हमें कार चाहिए, हमें बंगला चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कामना, अरे छोटी मोटी होती थी, वो छोटी मोटी पूरा हो जाती थी सबके इस वहां पर। कुछ नहीं होती थी, आस्था बनी रहती थी। गांव में कोई समस्या आ गई, सभी लोग मिल करके उसको संभाल देते थे। बस वो डॉक्टर की बात है, एक झोला छाप कोई डॉक्टर होता था, वही आकर के कुछ भी दवा दे देता, उसी से वो रोगी ठीक हो जाता था, प्राय ठीक हो जाता था। अधिकांश केसेस में किसी को बाहर किसी हॉस्पिटल, अरे यहाँ तक कि मैं क्या बता, हॉस्पिटल भी नहीं थे, यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ, ये डिलीवरी केस होता है ना, सबका, हमारे खुद 4 बच्चे हुए, सबका डिलीवरी, पता ही नहीं चला कब डिलीवरी हुई कब नहीं। क्यों? सारे औरतें क्या है, परिश्रम करती थी, और जो भी औरत आजकल भी परिश्रम करेगी, मतलब शारीरिक परिश्रम, घर में अपने आप ही हो जाता था। एक कोई बहुत हुआ तो अगर थोड़ी दर्द हुआ तो कोई दाई आ गई, वहीं पर आजू बाजू में कोई पड़ोसी या जैसे दाइयां होती थी, एक आध, वो कोई हॉस्पिटल की नहीं, वैसे ही अपना अनुभव वाली, और वो हो जाता था। हाँ, नहीं तो बहू को हो रहा तो सासू माँ जो होती है वही दाई बन जाती थी, हो जाता था बच्चा, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे औरत को तो अपने आप ही 7 बच्चे हो गए, किसी को बुलाना भी नहीं बुलाना, कारण परिश्रम करती थी, खेती थी, हाँ परिश्रम करती थी, हाँ सब कुछ काम होता था, इसलिए कोई जरूरत नहीं होती थी किसी बुलाने की। और यह अब हुआ है जब सबके घर वाले बाहर रहने लगे। हाँ, पैसा आने, यह बताओ पैसा आएगा तो खर्च कहाँ होगा? तुम्हारे पास अगर पैसा होगा तो कहीं ना कहीं तो खर्च करोगे, चाहे वह अच्छे जगह हो, अच्छा बुरे जगह हो। अब वो निर्भर करता है आपके खर्च करने की शैली पर, पैसे का कितना महत्व आप सोचते हो। यह मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, इस सभी संसार के जितने भी पुरुष हैं, अब उस समय पैसे का तो नाम होता नहीं है, कोई मार्केट तो जाता ही नहीं था, कहीं महीने में का दिन चला गया चल गया, कोई त्योहार आ गया, किसी की शादी हो रही है, जो कुछ है खेत में होता था उसी से काम चलता था। कुछ अनाज दे दिया था बस, बस छुट्टी, कोई मतलब कुछ था ही नहीं उस समय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर बिल्कुल होगा कुछ नहीं, और जैसे आता नहीं है भगवान के कृष्ण में आता है श्रीमद् भागवत के अंदर, हाँ यह आपने आप गांव में रहे होते देखे, क्यों नहीं सारा काम करती थी। हाँ हाँ हाँ, अरे हरियाणा में तो, हरियाणा के अंदर अभी जाओ, अभी औरतें पूरा काम करती हैं। बहू आएगी, एक हमारा दोस्त था, हम आज से करीब 30-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 40 साल के पहले की, उसकी बहू आई, आज लड़के का गोना आया, और चने का जबकि 100 एकड़ खेत था उसका, 100 एकड़ खेत था, और बहू काटने गई चना, सवेरे होते ही चना काटने, शाम को नहीं, मतलब जैसे कल एक दिन आई, आ जाए कल सुबह, कल सुबह ही आती है ना, बहुत 10 बजे तक 11 बजे तक आ जाती है, तो दूसरे दिन सवेरे जो है हंसिया लेके चली गई। ऐसा मेहनत होता है। पुरुष केवल ट्रैक्टर चलाते हैं, खेत जोतते हैं और पानी का काम कर देते हैं, बाकी सारा काम खेती का
हरियाणा में अभी भी औरतें करती हैं। फसल काटना, निराई अपने घर की औरतें, सब औरतें, सब। तो इसलिए मतलब जहाँ जो भी परिश्रम करेगा शारीरिक, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप देखते हो ना, बहू सास में होता है, लोग जो किया करेगी वह करेगी, और जो कार्य करता है खुशी से, वो बीमार नहीं पड़ता है, उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। और जो रोता रहता है, एक तो हमने कही किया ये मस्त हो, गुरुदेव की भगवान की याद कर लो, उसको जाना ही पड़ता है डॉक्टर के पास, तो बीमार पड़ेगा ही, क्योंकि मैं बीमार हूँ। अरे अधिकांश औरतें जो नए जमाने की हैं, 9 बजे सो करके उठेंगी और कहेंगी मेरा तो सर दर्द कर रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सो गई, और उनकी आदत पड़ जाती है धीरे धीरे, और वह आए दिन उनको हॉस्पिटल जाना, और यह बीमारी हो गई, कहीं मासिक धर्म में गड़बड़ी, क्यों? परिश्रम करना नहीं चाहती। जो वही परिश्रम कर रहे हैं वो पहले करते थे, आजकल तो औरतों में परिश्रम बहुत कम हो गया, और स्पेशली हमारे यूपी बिहार की औरतें जो कमजोर हैं, वो तो खुला काम करती हैं, वो तो रियल एस्टेट में भी सीमेंट ढोना इत्यादि, वो तो सब कुछ बच्चे का देखभाल करती हैं, वो तो खुशी रहती है। लेकिन थोड़ा सा जो मध्यम परिवार में आ गया, उसकी औरतें काम नहीं करती हैं, हमारे तो यही देखते हैं। इधर उधर काम नहीं देखते हैं, घर में 4 तो काम वाली लगा के रखती है। हाँ, वो तो शहर में हो गया। हाँ, गांव में तो खैर वैसा नहीं है। हाँ, गांव में भी थोड़ा बहुत हो जाता है, दाएं बाएं कर लेती हैं, नहीं तो पहले आटा कोई कहीं पिसाने नहीं जाता था। अच्छा, चावल भी घर पर ही कूटा जाता था। हाँ, आटा, चूड़ा सब कुछ घर पर होता था। अच्छा, साग सब्जी खेत में, आलू प्याज उत्पन्न किया जाता था, और जो वो सब्जी होती है सीजनल, अरे इसीलिए तो मरती हैं, और क्या? मरने का कारण यही है, क्योंकि जो शरीर से परिश्रम नहीं करेगा, इसको आप सूत्र बना लो, जो शरीर को जितना ही ढीला देगा उतना ही वह कष्ट उठाएगा। यही है, हमने तो देखा था। हाँ, नहीं होता। अरे मैं ऐसे ही होता है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो यह तो सीधा सिद्धांत है। इस शरीर का देखो, इसमें सभी तत्व जानते हो, एक तो स्थूल शरीर जानते हो, स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने का केवल एक दवा है कि इसको पूरा रगड़ो, जितना रगड़ोगे उतना ही यह शुद्ध रहेगा। और फिर दूसरा अंतःकरण हुआ, अंतःकरण को भी रगड़ोगे तो वह भी शुद्ध रहेगा। मन से, लेकिन चिंतन क्या करो? मन से परमात्मा के चिंतन करो, मत उसका जाप करो, बुद्धि से उसी का चिंतन करो। यह नहीं कि मतलब उसे गलत चीज का चिंतन करोगे तब तो आप बर्बाद हो जाओगे, तो मतलब इस प्रकार से। तो यही भगवान यहाँ पर कहा है, जैसा जैसा जिसकी जो जो कामना होती है, उस कामना के अनुकूल हम उससे किसी देवता को मिला देते हैं, और उसकी अचल श्रद्धा उस पर कर देते हैं, जैसे वो वहीं पर स्थिर, उसका मन स्थिर हो सके। भाष्य में तो कुछ है नहीं, केवल इसमें बस शाब्दिक अर्थ दे करके कुछ भी नहीं बताया। विदधाम का अर्थ स्त्री करो, मतलब स्थित कर देते हैं, और कुछ नहीं दिया यहाँ पर। अब 22वां श्लोक पढ़ते हैं, इसका एक सार दिया है भगवान ने। हाँ, 22वें श्लोक के पहले एक के सार दिया है, यथा एव पूर्व प्रवृत्त स्वभावतो जो जाम देवता तनुम सध्या अर्चितुम इच्छति, वही बताया वही है। अप्राय यह है कि जो पुरुष पहले स्वभाव से ही प्रवृत्त हुआ, जिस श्रद्धा द्वारा जिस देवता के स्वरूप का पूजन करना चाहता है, उस पुरुष की उसी श्रद्धा में मैं स्थिर कर दूं। भाव यह है कि उसको अगर काली माँ मानता है तो काली माँ का के रूप में उसको बना देते हैं, कोई शिव मानता है, कोई हनुमान जी मानता है। बताया तो अभी एक पत्थर के पर हनुमान का कोई चित्र बना दिया होगा बालक, अब उसको वह भगवान हनुमान ही मानता है। कोई मंदिर वगैरह बने जाता तो वहीं से उसकी सारी कामना पूरी हो जाती। यह सत्य घटना है, तो बस क्या करोगे, ये भगवान खुद कह भी रहे हैं। फिर अब आगे क्या कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्त
तया श्रद्धया युक्तः तस्या तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामन् एव विहितान्यतान्। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, सतया मतलब जिस भक्त को श्रद्धा के साथ जहां पर युक्त कर दिया, जहां पर लगा दिया, जहां पर उसकी श्रद्धा स्थिर कर दिया जिस देवता में, समझे। यहाँ पर है कि राधन मिहते जो शब्द है इसका मतलब क्या है, यह आराधनम है, आराधनम, आराधनम, और इसका अ का मतलब लोप है, और शब्द का लोप कर दिया गया। क्यों लोप किया गया है कि यह जो छंद होता है ना, छंद में यह शब्दों की संख्या एक निश्चित संख्या होती है, तो इसलिए वहां पर उसका लोप कर दिया गया है। आराधनम का मतलब चेष्टा, यह चेष्टा जो आराधना करता है, पूजा करता है, बस अति उसके हित के लिए। तो यहाँ पर यही कर रहे हैं, जहां जहां उसकी श्रद्धा जिस देवता में स्थिर की जाती है, की जा रही है मेरे द्वारा, वह उसी उसी की चेष्टा करता है, उसी उसी का उसी रूप में पूजन करता है। लभते च तथा कामान, और वह अपने कामनाओं को उसी प्रकार से उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। एव विहिता नितान, और ऐसा ही उसको समझो कि उसका कामना जो है जो भी चाहता है वह पा जाता है, इसका अभिप्राय है, और इससे वह खुश रहता है, और उसी देवता में वह पूरे श्रद्धा के साथ वह उसकी आराधना पूजा करता रहता है। भगवान को कुछ करना नहीं है, बस इसीलिए जहां जहां जो जो, अरे क्या बताया जाए, कोई बालक आपने स्कूल में देखा होगा, कई बालक ऐसे होते हैं कि वह सोचते हैं कि चलो इतना मेहनत कर लें कि हम पास हो जाएं। वह पासिंग मार्क से 33% या 35% से ज्यादा नंबर के लिए वह पढ़ते ही नहीं थे। अच्छा, कुछ होते थे कहते थे कि मैं टॉप करूंगा, टॉप करूंगा। तो हमने देखा भी है, और हमारे जो बहुत श्रद्धा युक्त जो एक मैथमेटिक्स के लेक्चरर होते थे, वह इसी बात को कहते थे कि जो चाहता है कि मैं उस टारगेट को छू लूंगा, तो वो निश्चित रूप से अगर पहला पोजीशन नहीं पाता था, दूसरा पोजीशन तीसरा पा ही जाता था। और जो कहता था मैं पास, सिर्फ पास होना चाहता हूँ, वो फेल हो जाता था। जो सोचता था कि मैं डिक्टेशन लाऊं, तो नहीं डिस्टिंक्शन लाता था, तो कम से कम फर्स्ट क्लास आराम से पास होता था। जो फर्स्ट क्लास का सोचता था वो सेकंड क्लास इस या फर्स्ट क्लास ही हो जाता था। तो मतलब यह है कि यह जो भगवान ने कहा, यह अगर जो भी चाहे पढ़ाई में चाहे सर्विस में कहीं भी देखो, उसी प्रकार से उसकी घटनाएं घट रही हैं डे बाई डे। हाँ, वहां पर देखो, सर्विस में भी यही देख लो, कई लोग सर्विस केवल पैसा पैसा मिल रहा, हमें सैलरी मिल रहा, वो सैलरी हमारी ड्यूटी बची रहे, बस उतने के लिए काम करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। तो वह धोखा नहीं खाते हैं, बहुत खाते हैं, और नहीं तो और किसी कार्य में कभी सक्सेस नहीं होते हैं, कम से कम प्रमोशन से तो वंचित हो ही जाते हैं। मगर सोचते ही नहीं, उनका मन हमेशा मेहनत से काम करते हैं, सोचते नहीं है कि क्या होगा, जो काम दिया जाता, सन किया जाता, वो करते रहते हैं। बल्कि दूसरे का जो यह यह कार्यालयों की ये सबसे बड़ी क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए, क्या कहा जाए, जो ज्यादा काम करता है उसको और लोगों का भी काम दे दिया जाए। हाँ, मोर वर्क। लेकिन वह व्यक्ति फिर करता रहता है और आगे सफलता प्राप्त करता है, वह परमात्मा उसको दूसरे रूप में देता है। और जो सोचता है कि नहीं हमें मौज करना है, वह दुखी होता रहता है, उसका जीवन बिल्कुल सड़ जाता है लास्ट में, ऐसा देखा गया है। बस एक चीज और बताता हूँ, आ गया पता नहीं कहाँ से ये भावना आ गई, यहाँ तक कि जिसको निकम्मा बनाना होता है ना,
अफसर क्या कहते हैं उसको, कोई नो वर्क एट ऑल, कुछ कार्य ही नहीं देते हैं उसको, अपने आप ही जो है आउट हो जाता है, कुछ नहीं काम देते। जो अपने को बहुत ठन्ने खा मनने लगता है ना, सोचता है कि मैं तो यहाँ का गुंडा हूँ या हूँ, उसको काम देना बंद कर देती है। एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। कोई भी इक्का दुक्का होते हैं ऐसे, हमको कोई काम मत दो, बस काम नहीं दोगे तो उनका जो ज्ञान है ना, 2-4 साल काम नहीं किया उन्होंने, वो ज्ञान पता नहीं वहीं सड़ जाता है, ज्ञान खत्म। और जब निकम्मे हो जाते हैं तो उनको कहीं किसी काम में फंसा करके फिर उनको आउट कर दिया जाता है। वो तो तुरंत ही आउट कर देते हैं, लेकिन सरकारी में ऐसा होता है। हाँ, वो तो निकाल भाई, उनको पूरी छूट है ना, उनको कोई रोकने वाला नहीं, गवर्नमेंट में तो यूनियन है, एसोसिएशन है, तो बस ठीक है, जो अपना को दादा बन रहा है उसको काम मत, 2-4 बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ हाँ, होता है, ये प्राइवेट में होता है, लेकिन सरकारी में नहीं होता। सरकारी में तो बहुत वो होता है। आगे बढ़िए, इसका भाव देख लीजिए, भाष्य देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है। कोई श्रद्धा के साथ जो अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ तो बहुत ही आसान है कि जो वह जो भक्त जिनकी जिस देवता में श्रद्धा थी, उन्हीं श्रद्धा को उन्हीं के अनुसार किसी देवता में हम स्थिर करा देते हैं, और लभते च तथा कामान, उनको उस कामनाओं की उनकी पूर्ति हो जाती है, और फिर वह जो है उन्हीं देवता की पूजा करने में वह विहित होते हैं, लग जाते हैं। यहाँ पर मह एक शब्द आया है, सतया, शुरू में पहला ही शब्द है सतया। इसका अर्थ क्या भगवान बताते हैं, मोह विहितया, मोह विहितया यानी जो मैंने निश्चित किया है, मेरे द्वारा जो स्थिर किया गया है, मोह विहितया मेरे द्वारा जो स्थिर किया हुआ, श्रद्धया युक्त, श्रद्धा युक्त तो श्रद्धा से युक्त, इसका कोई खास नहीं है। तस्या का मतलब अन्य देवता, आराधनम का अर्थ आराधना लगा दीजिए, तो यह चेष्टा जैसा करता है। और क्या आया है, लभते चतसा तस्य आराधिताया देवता तन्नो, ये भी कोई खास बात नहीं है, बता दिया गया। मया ये परमेश्वर सर्वज्ञ कर, हाँ, मया एव का शब्द है, यहाँ पर देखें, कामान मया एव, यह क्या बोलता है चैतन्य जी, देखिए दूसरे पंक्ति में आया है, लभते चह ततः कामान मया एव। इसमें देखिए, मया एव का मतलब वह परमेश्वर जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, कर्म फल विभाग तथा, जो कर्म के फलों का विभाग करने वाला है, मतलब इसका माम एव का मतलब वह जो सर्वज्ञ परमेश्वर है, जो और साथ ही कर्म के फलों का विभाग करने वाला है, मतलब कर्म के फलों को देने वाला। हालांकि वह निर्गुण निराकार तो कुछ नहीं करता, लेकिन कोई न कोई तो करता है ना, क्यों भगवान कहते हैं मैं तो कुछ करता नहीं, कुछ नहीं देता हूँ, लेकिन कर्म के अनुसार उसके फल को तो मिल रही है ना। जैसे कर्म के फल के अनुसार आपका जन्म भी होता है, आप पुण्य और पाप भी होता है, आप अच्छे घर में होते हैं, खराब परिवार में पैदा होते हैं, आपके कर्म के अनुसार ही होता है। अच्छा, वेतान का मतलब निर्मितान, जो निर्मित होता है या वो जो दिया जाता है। तान ही का मतलब जस्मात ते भगवता विहता कामा तस्मात तान अवश्यम लभते इत्यर्थ। तो यह जो तान शब्द आया है, विहित नहीं, तान कहाँ आया है, लभते च तथा कामान, कामान मया एव विहित विहत नहीं, हाँ तान लास्ट में आया है, लास्ट में आया है तान, हाँ तान आया है। तान शब्द का अर्थ बताया, तान ही पहले से ले लिया, पहले जो पीछे पड़ा हुआ है बेता ही, वहां से ही लिया। तो जस्मात ते भगवता विहता कामा तस्मात तान अवश्यम लभते इत्यर्थ, जो उसकी कामना होती है वह कामनाओं की उसकी पूर्ति हो जाती है, बस यह यहाँ पर बताया हुआ है। हितान इति पद्यक्षेते हितत्वम कामनाम उपचरितम कल्प्यम न ही कामा हिता
कश्चित्, मतलब जिसका जो भोगों में हित है, लाभ है, उसको उसी को वह समझना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में, साधारण शब्द में समझना चाहिए, तो जिसका जिस कामना को पाने की इच्छा है, लाभ और नुकसान यह तो दूर की चीज है, तत्कालिक उसको लाभ मिलता है, और जहां तक है बाद में उसको लाभ मिलता है, दुख होता है, वह निर्भर करता है उसके काम में। क्योंकि संसार की जितनी भी कामनाएं होती हैं वह कुछ क्षणिक उसको लाभ देती हैं, दूरगामी उनका परिणाम अच्छा नहीं होता है। और जो कामना पहले विष के तुल्य होती है, वही कामना जो है बाद में जो है वह अमृतमयी बन जाती है। जैसे इसी में जिसकी श्रद्धा बन गई उस परम पिता परमेश्वर के वासुदेव भगवान की पूजा करने के लिए, उन्हीं में अपना सब कुछ तन मन धन अर्पण कर देता है। शुरू में तो उसको कुछ नहीं मिलता, बल्कि परमात्मा क्या करता है, और नहीं तो उसका जिसके साथ संबंध होता है उनसे भी उसका साथ छुड़ा देता है। जहां जहां पर उसका प्रेम होता है, जिसको अपनाना चाहता है, उसको जुदा करा देते हैं किसी न किसी कारण से, चाहे तो शरीर से ही अलग करा देते हैं, या नहीं किसी से वो मतभेद करा करके उनसे बिल्कुल दूर कर देते हैं। यह भगवान की कृपा है। जब भी आपके करीबी लोगों का आपसे वियोग हो, समझ जाइए कि आप पर उस परमात्मा की कृपा बरस रही है। और जिसको जो चाहता है वही मिल जा रहा है, इसका मतलब भगवान की कोई कृपा नहीं है इसमें। लोग उल्टा समझते हैं ना, हम लोग क्या समझते हैं कि अगर जो हम चाहते हैं वो मिल जाए तो यह भगवान की कृपा है। प्रारब्ध कैसे, लेकिन देखिए वास्तव में होता क्या, उसका तत्कालिक फल हमें अच्छा लगता है, सुख मिलता है। यह भोग कामनाएं जो है संसार की, वह थोड़े समय के लिए हमें आनंद देती हैं, बाद में उनका दूरगामी परिणाम दुख में होता है, वह विष के समान होता है। और शुरू में जब हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान हमारे जो काफी करीब होते हैं उनको हटा देता है, उनको दूर कर देता है, तो फिर क्या होता है, हमें दुख मालूम होता है उस समय कि हम भगवान हाँ, लेकिन अंतिम परिणाम क्या होता है, वो हमारे लिए अमृत तुल्य होता है। उसी से हम भगवान को पा जाते हैं। यही तो भगवान कर रहे हैं, यही करने का हम कमल लगे। हम लोगों का तो काफी कुछ छीन लिए हैं, काफी कुछ बचा है। तो यही तो अमृतमय जीवन है। हाँ, थोड़ा सा अपने को उस रास्ते पर ले आओ, बस हो जाएगा। क्योंकि अभी तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कामनाएं आपकी छूट गई हैं या किसी की मेरी छूट गई है, वही थोड़ी बहुत ही तो गड़बड़ करती है। अब देखिए आगे अगले लाइन में क्या बताया है, संगति क्या दे रहे हैं भगवान। जस्मात् अंतवत साधान व्यापारा अविवेकिनः कामिनः च ते अतः, क्योंकि वह कामी और अविवेकी पुरुष विनाशील साधन की चेष्टा करने वाले होते हैं। कोई भी अज्ञानी होगा तो क्या मांगता है, यह जानता है कि संसार की जितनी भोग पदार्थ की चीजें हैं सब विनाशील हैं। इसीलिए नचिकेता के प्रसंग को लाओ तो नचिकेता को जमराज कहते हैं, तुम्हें पुत्र और पत्र देता हूं कि 100 साल तक खुशहाल जीवन वो जिएंगे, और यह सारे हमारी अप्सराएं हैं, और यह बाजा बजाने वाले हैं, वादन करने वाले हैं, इन सबको भी ले जाओ, रथ भी ले जाओ। तो वह कहता है, उसका उत्तर है, यह सब तो जड़ वस्तुएं आज हैं कल नहीं रहेंगी। हाँ, क्योंकि ये नष्ट होने वाली हैं, तो इसे हमें नहीं चाहिए। मेरे को तो क्या चाहिए, आत्मविज्ञान, आत्मा के बारे में ही आप ज्ञान दें, वह ब्रह्म विद्या दें। उसमें ब्रह्म विद्या तो शुरू में नहीं कहता है, तो उसके बारे में या बताएं। हम तो वही जानना चाहते हैं कि शरीर में जो रहता है वह शरीर के जाने के बाद कहाँ जाता है। कुछ लोग कहते हैं जाता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जाता, उसी के बारे में आप बताइए। और बाद में उसको शास्त्रीय प्रश्न बना देता है कि इस आत्मा के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कैसे उसको पा सकते हैं। और इसके बाद अगला श्लोक है, यह समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत
इधर जो कोई खास ऐसी बातें नहीं दिखाई दे, बहुत आसान आसान। हम देखें, अंतमंतु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता जानति मामपि। अंतवंतु, अंतवंतु का मतलब क्या है? जो नष्ट होने वाला है, विनाशील है। लाइट जला दो। हाँ, लाइट जला दोगे तो आपकी कृपा होगी। हाँ, अंतवंत फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। अल्पमेधसाम हमेशा यह मंद बुद्धि वालों का आएगा ही। यह तीसरा है। हाँ, तीसरा है और एक अंतिम के पहले वाला है। हाँ, हाँ, देखो आ जाइए। अंतवंत, हाँ, अंतवंत फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। देखो, यह यहाँ से इसको अन्वय करेंगे तो अल्पमेधसाम, जो कैसे हैं? अल्पमेधसाम यानी मंद बुद्धि वाले हैं। अज्ञानी पुरुषों को मद भक्ति ही कहा जाता है ना। वह यह जो फल नष्ट होने वाला है, जो भी फल मिल रहा है, जिन छोटे छोटे देवताओं की लोग उपासना करते हैं, छोटे छोटे कामनाओं को लेकर के, वह इस चीज को नहीं समझ पाते कि इसका फल जो होगा वह विनाशी है, नष्ट होने वाला है, अंतवंत है, नष्ट होने वाला है। जिसकी वो आराधना कर रहे हैं वह फल तो क्षणिक है। हाँ, क्योंकि उनका ज्ञान जो है अल्प है, अज्ञान में फंसे हुए हैं। देवान देय जो मतलब जिस जिस देवता की वह जजन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनसे जो कुछ मिलने वाला है वह नष्ट होने वाला है। इस चीज को समझ नहीं पाते। अरे वह क्या हम लोग भी नहीं समझते थे पहले? हम तो नहीं समझते थे पहले, तो और भी ऐसे लोग नहीं समझते हैं। उसमें क्या बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो गुरुदेव की कृपा हुई कि हम लोग सब समझने लगे। यान्ति मद भक्ता जानति मापपि। लेकिन मेरे भक्त, अब भगवान यहाँ पर अपने भक्तों की बात कर रहे हैं। मद भक्ता जानति मामपि, मेरे भक्त किसको पाते हैं? मेरे को। माम अभी, मेरे को ही पाते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा इतना परिश्रम तो सभी लोग करते हैं ना। छोटे जो कामनाएं होती हैं वो कम परिश्रम नहीं करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। भाई किसी को खुश करना, और वो तो देवता को छोड़ो, इस संसार में किसी व्यक्ति को अगर खुश करना हो, किसी से कुछ पाना हो, कितना रगड़ना पड़ता है, कितना कई बार जाना पड़ता है आपको। आपका यहीं पर देख लिया मैनेजर को, हाँ, मैनेजर को देख लिया, बातें बहुत मीठी मीठी करेंगे लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बातें मीठी मीठी करेंगे, मैनेज करना। हाँ, तो मीठी मीठी बातें करेंगे और जिसका परिणाम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इतना परिश्रम करने के बाद उनका जो फल होता है विनाशील ही होता है। लेकिन वही अगर मेरा भजन करते हैं, मेरे शरण में आ जाते हैं, मेरी आराधना करते हैं, तो मैं उनको क्या देता हूँ? वह मैं उन पर पूरा करना करता हूँ, पूरा मेरी करना पर। और भगवान की कृपा ऐसी हो जाती है, जिस पर करना हो जाती है ना, उसको संभालते हुए बनता ही नहीं है। जब देने लगते हैं तो फिर पूरा उसको भर देते हैं, और जब लेते छीनना चाहते हैं तो सब छीन देते हैं। हाँ, दोनों बातें हैं। तो यही है कि अंतवंत फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। इसीलिए हमेशा ज्ञानी बनो। अल्प ज्ञानी रहोगे, कम मंद बुद्धि वाले होगे, तो इस जड़ बुद्धि, जड़ रूपी जो फल है, जो विनाशील फल है, उन्हीं को चाहोगे।
और उनको मांगोगे किससे? बहुत ज्यादा परिश्रम करके छोटे छोटे देवताओं का, उनका आप भजन करोगे, उनका ध्यान करोगे, लेकिन उसी के बदले उसका कम हिस्सा परिश्रम करो, मेरा करो। माम अपनी मद भक्ता जानते, माँ पे भी जो मेरे भक्त मेरी ही पूजा करते हैं, उनको तो मैं पूर्ण रूप से कृपा करता हूँ। आइए इसका अर्थ भाष्य देखते हैं। अंत का जानते हैं, विनाश तू फल तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, मतलब वही अल्प मेधावी, अल्प मेधावी मतलब कम मंद बुद्धि वाले, बस सीधी सी बात। देवान देय जो जानती, देवान जजती देवा, मतलब देवताओं की जो पूजा करते हैं, ते देवान मतलब उन देवता के पास जाते हैं, मद भक्ता जानते मामपी, और मेरे भक्त मेरे पास जाते हैं। एवं समाने, इसका अर्थ दिया, मद भक्ता जानति माम अपि एवं समाने अपि आयासे माम एव न प्रपदन्ते अनंत फला अहो खलु कष्टम वर्तते इति अनुक्रोधम दर्शित भगवान। इसीलिए भगवान कहते हैं बड़े दुख की बात है, जबकि उनको पता भी है कि मेरी जब कृपा बरसती है ना, तो उनको बहुत सारा हम फल देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं। तो कम से कम, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे देवताओं को छोड़ करके वह जो परम पिता है उसी की शरण निश्चित रूप से पूरा वर्षा होगी। इसकी संगति फिर क्या देती है, समय है ना एक आध की निमित्तम मामेव न प्रपदन्ति, किस कारण से लोग मेरी पूजा नहीं करते हैं। भगवान की पूजा, प्रश्न पूछा जा रहा है कि हे भगवान आपकी पूजा क्यों नहीं करते? हाँ, परमात्मा की शरण में क्यों नहीं जाती? तो बता रहे हैं क्या, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। क्या होता है? मम अव्ययम अनुत्तमम, यह मेरा जो अविनाशी और निरतिशय जो भाव है, उसको परमा स्वरूप को न जानने वाले, जो बुद्धि रहित हैं या मंद बुद्धि वाले हैं, वह वियोगहीन मनुष्य मुझको नहीं करते, क्योंकि मैं सबका ईश्वर हूं। भाई सर्वेश्वर तो परमात्मा ही है ना, लेकिन उसका न करके ऐसा समझते हैं कि यह तो पहले प्रकट नहीं हुए थे, यह तो अभी पर प्रकट हुए हैं। कहाँ पर? मथुरा के जेल खाने में। यह कैसे ईश्वर हो सकते हैं? अरे आया तो है ना किसमें, तीसरे या चौथे अध्याय में, कि अभी तो आप प्रकट हुए थे, अर्जुन ने खुद पूछा था। हालांकि अपने को खुद उसको मालूम था, लेकिन समाज क्या कहेगा, पब्लिक क्या कहेगी? अगर भगवान अपने रूप को नहीं बताते तो पब्लिक यही कहेगी यह तो अभी मथुरा के जेल में पैदा हुए थे, कि यह कैसे सूर्य को ज्ञान दिया था। शंका हो सकता है ना। तो उस हमारे आपके शंका को दूर करने के लिए अर्जुन ने वहां पर प्रश्न किया था। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर कहते हैं जो अविवेकी हैं, मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, अविवेकी शब्द लगाया, तो वह मेरे स्वरूप को नहीं जानते। वह नहीं जानते कि मैं ही जो है सभी का ईश्वर हूँ, जबकि वही परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, और सभी का नियंता भी है, सब पर ईशान भी करता है, ईशित भी करता है, और क्या सबका धारण भी है, सबका पालन पोषण भी करते हैं। तो यह केवल जो यह कमी होती है उस परमात्मा के असली उस स्वरूप को न समझने के कारण लोग भगवान की पूजा नहीं करते। मतलब अव्यक्तम, भगवान का स्वरूप कैसा है? अनुत्तमम अव्यय, अनुत्तम माने सबसे श्रेष्ठ, अव्यय माने उसमें कोई घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होती है, और परम भाव, और परम पुरुष तो वही है, उसको जो नहीं जानते, अव्यक्तम व्यक्ति मात्र, वो केवल व्यक्ति मात्र जानते हैं। वो तो यही जानते हैं कभी मेरे सामने तो प्रकट हुआ है। अरे जो युधिष्ठिर को खुद ही नहीं विश्वास था कि भगवान है, और सोचो दूसरे को क्या बताओ।
जबकि पग पग पर उनका रक्षा किया। कुंती को पूरा पता था, उनकी माँ को, अर्जुन को पता था, लेकिन युधिष्ठिर अंत तक यही मानते रहे कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पर इनकी कृपा है, मेरी सहायता करते हैं, बस इतने ही। वह सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, यह उनके भेदे में नहीं आया। इसको गुरुदेव ने कई बार बताया। अर्जुन तो जानता ही था। ऐसे हजारों। अब देखो, वह किसके अवतार थे? युधिष्ठिर किसके अवतार थे मालूम है? नहीं, धर्म के अवतार थे। धर्म के अवतार थे। हाँ, धर्मराज थे। धर्मराज के एक ही साथ में दो अवतार हुए थे, एक ये हुए थे और दूसरे अवतार के रूप में विदुर जी थे। विदुर जी भगवान के कितने बड़े, वहीं पर कितने बड़े भक्त थे, भगवान को पूर्ण रूप से जानते थे, लेकिन युधिष्ठिर नहीं जानते। चलिए अब यहीं पर समाप्त करते हैं, समय पूरा हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग भगवान को उस सर्वेश्वर के रूप में, परमपिता के रूप में नहीं जानते हैं, वही जो है उनसे अलग होते हैं, उनकी आराधना नहीं करते हैं, और जो जानते हैं वही उनकी आराधना करता है। और कौन नहीं करता है? जो अविवेकी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, या जो अज्ञान से भरे हुए होते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।